जय श्री राम मित्रों। आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट, वेरी लॉजिकल, गोइंग टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। अगर पचा सकते हो तो पचा लेना। आज जातिवाद खत्म करने के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर सरेआम ब्राह्मण की बेटियों की बोली लगाई जा रही है कि तुम हमें अपनी बेटियां दो। पहली बात, तुम्हें हमारी बेटियां ही क्यों चाहिए? हम्म? हमारे बेटे क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? दूसरी बात, कहा जा रहा है कि ब्राह्मण और दलितों के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता होना चाहिए। हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। रोटी का रिश्ता तो संभव है, हम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, रही बात बेटी के रिश्ते की। अगर तुम्हारा बेटा सुंदर है, सुशील है, सुशिक्षित है और सबसे बड़ी बात हमारी बच्ची को पसंद है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर तुम बदले में हमारी बेटी मांगोगे, समझो समान नहीं है हमारी बच्चियां। पहली बात। दूसरी बात, रोटी का रिश्ता करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बात जब बेटी के रिश्ते की आती है तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि शादी सिर्फ लड़का और लड़की के बीच का संबंध नहीं है, ये दो परिवारों के बीच का संबंध है, दो परिवारों का मिलन है और बात है हमारी अगले पीढ़ी की। अब समझो, मैं तो अपनी बेटी तुम्हें नहीं दूंगी तब तक जब तक तुम्हारा बेटा इस लायक ना हो कि मेरी बेटी के, कहते हैं ना वो, मेरे सपनों का राजकुमार घोड़े में बैठकर आएगा, उस परिभाषा में फिट हो सके। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपकी बच्ची लेने के लिए तैयार हूं, पर आपकी बच्ची भी सुंदर हो, सुशील हो और सुशिक्षित हो और मेरे बेटे के बगल में खड़े होने के लायक हो। अब देखो, ये मेरा भाई है, माई ओन ब्लड, माई रियल ब्रदर, 6 फुट 2 इंच का। हमारे घर में सब लंबे हैं, मैं खुद 5 फुट 8.5 इंच की हूं। मेरे पिता भी 6 फुट से ऊपर हैं, दादा परदादा सब लंबे। ठीक है। अगर आप कहें कि जातिवाद खत्म करने के नाम पर मैं अपने भाई की शादी इससे करवा दूं जो इस मुश्किल से 4.5 फुट की भी नहीं है, रंग रूप सब छोड़ दो आप, तो ये संभव है। भाई मेरी अगली जनरेशन भी तो देखना है ना, क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा उसमें सिर्फ मेरे भाई के जीन्स नहीं होंगे, इन देवी जी के भी जीन्स होंगे। तो संभावना है कि मेरे भाई के बच्चे भी 4.5 फुट के हों। समझिए, इस तर्क को आप समझिए। इस लड़की की तस्वीर मैंने इसलिए ली है क्योंकि राइट नाउ शी इज वेरी वायरल, वही ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलने के नाम पर। इनको छोड़ो, प्रियंका भारती जी, इन्हें दिन रात आप स्टूडियो में सुनते हैं। क्या मैं अपने भाई की शादी इस प्रियंका भारती से करवाऊंगी? नहीं। ये इतनी लड़ाकू है, इतनी लड़ाकू है कि कोई भी सभ्य और शालीन परिवार का व्यक्ति जो शांत स्वभाव का है, वो प्रियंका भारती जी से 4 फीट दूर रहेंगी। देखिए, विवाह कोई सौदा नहीं होता, विवाह कोई मजाक नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई डील नहीं है। समझ रहे हो आप? मैं अपने भाई की शादी इन लोगों से नहीं करा सकती, ये कितनी भी पढ़ी लिखी हूं, पर शालीन नहीं है। बात इनकी आप बातें सुनो, शालीन नहीं है। ये आजादी और अधिकारों के नाम पर हर रिश्ते को, समाज के हर नियम को ताक पर रखने वाली हैं। नहीं कराऊंगी मैं। दूसरी बात, अगर मेरी बेटी की बात आती है, हम्म गरीब से गरीब इंसान भी चाहता है कि उसकी बेटी की जब शादी हो तो वो महलों की रानी बनकर रहे। बाप राजा हो या रंक, वो अपनी बेटी अपने से बड़े परिवार में देना चाहता है।
ठीक है? अगर आपकी आर्थिक स्थिति हमारी आर्थिक स्थिति से नीचे है, तो हम अपनी बेटी आपको नहीं दे सकते हैं। क्योंकि बाप चाहता है कि बाप अथाक प्रयास करता है। वो चाहता है कि मैं ऐसा क्या-क्या ना कर दूँ, अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी करने की, फिर भी उसके दिल में मलाल रहता है कि कहीं कोई कमी रह गई है। तो इसीलिए वो चाहता है कि वो अपनी बेटी अपने से बड़े घर पे दे। तो एक तो आर्थिक स्थिति भी मैटर करती है, जब बेटी देने की बारी आती है ना? सिर्फ़ आपकी जेएनयू की डिग्री और आपका एसटी-एससी का सर्टिफ़िकेट आपको एलिजिबल नहीं करता, कि आप मेरी बेटी माँग सको। ठीक है? जय श्री राम।